हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशना अपने बॉयफ्रेंड ईशान से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, जिसके लिए वो एक दिन ईशान को एक रेस्टोरेंट में बुलाकर उससे कहती है, ईशान यार, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं क्या करूं? तुम बात क्यों नहीं करते हो मेरे घर वालों से आकर? आशना, आखिर मैं किस मुंह से बात करने आऊँ? तुम जानती हो मेरे माता पिता नहीं हैं, मैं एक अनाथ हूँ। बड़ी मुश्किल से खुद के दम पर पढ़ाई पूरी करके अब काम पर लगा हूँ और किराए के घर में रहता हूँ। ऐसे लड़के से तुम्हारी माँ कभी शादी के लिए नहीं मानेगी। अच्छा, एक बार बात करके तो देखो माँ से। कहीं उनको हमारे बारे में पता चलते ही तुम्हारी शादी कहीं और ना कर दें। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी कोई नहीं करवा सकता। तुम चिंता मत करो, एक बार बात तो करके देखो। आशना इतना बोलकर अपने घर निकल जाती है और घर आकर वो अपनी माँ शीला को सोफे पर आराम से बैठा देखकर खुद से कहती है, लगता है माँ अच्छे मूड में है, आज इनको ईशान के बारे में बताना बिल्कुल सही रहेगा। आशना आराम से अपनी माँ के पास जाकर बैठती है और प्यार से उनकी गोद में सर रखकर सोफे पर लेटते हुए कहती है, सच में दुनिया भर का सुकून न सिर्फ यही बसा है माँ की गोद में। अच्छा जी, आज माँ की बड़ी तारीफ की जा रही है, कुछ तो बात जरूर है, इसलिए अब अपनी माँ को मक्खन मत लगा और बता क्या हुआ, कुछ चाहिए? माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी शादी के लिए परेशान हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तो बेटा ये चीज तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरी पसंद को मैं नापसंद थोड़ी करूँगी। बता कौन है लड़का, क्या करता है, घर बार कैसा है उसका? माँ, प्रॉब्लम ये है कि उसका कोई घर नहीं है, वो एक अनाथ है जिसने बड़ी मुश्किलों से अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों एक साथ करी है, लेकिन उसके पास खुद का घर नहीं है, किराए का घर है। क्या? नहीं, मैं ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगी जो तुझे रहने के लिए खुद की छत भी ना दे सके। इतना बोलकर शीला अपने कमरे में चली जाती है। आशना भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और 2 दिन तक खाना पीना कुछ नहीं खाती, जिससे परेशान होकर शीला को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और वो 2 दिन बाद उसके कमरे में जाकर बोलती है, आशना, तेरी जिद के आगे मैं हार मानती हूँ और तेरी शादी उस लड़के से करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको हमारे यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहना होगा जब तक कि वो खुद का घर नहीं ले लेता। ठीक है माँ, मैं उसको इस चीज के लिए मना लूंगी। आशना खुशी से नाचती हुई ईशान को कॉल करके मिलने बुलाती है और उससे मिलने के बाद सारी बात बताती है, जिस पर ईशान बोलता है, यार ये कैसे पॉसिबल है? मैं घर जमाई बनकर रहूंगा क्या? तुमने ये सोचा भी कैसे? घर जमाई बनने को नहीं कहा, बस थोड़े समय के लिए मेरे घर में रहो, किराए के पैसे बच जाएंगे और जो सेविंग हो जाएगी ना हमारे पास, उससे फिर हम जल्दी अपना नया घर ले लेंगे। बस यही चाहती है मेरी माँ, प्लीज मेरी माँ की बात मान जाओ ना। ईशान आशना की बात मान जाता है और कुछ दिनों बाद फिर शीला अच्छा सा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी करवा देती है। अब शादी के बाद लड़की जो अपने ससुराल में रस्में करती है, वो आशना के घर नहीं हुई थी, जिसके लिए वो शादी के 2 दिन बाद अपनी माँ से कहती है, माँ, अगर मैं ससुराल में होती तो मेरी मुँह दिखाई की रस्म होती, लेकिन यहाँ तो रस्म करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरा ही मोहल्ला है, तो यहाँ मेरा चेहरा गली का कुत्ता कुत्ता जानता है। हाँ ये तो है, लेकिन वैसे ये रस्में देखने का मन तो मेरा भी था। एक आइडिया है, तू अपने ससुराल में नहीं है तो क्या हुआ, दामाद जी तो अपने ससुराल में ही हैं, उनके लिए कर लेते हैं ये रस्म। सोफे पर बैठा ईशान ये सुनकर कहता है, क्या बोला सासू माँ? मेरी मुंह दिखाई? अरे ये रस्में तो बहुओं के लिए होती हैं, भला मेरी मुंह दिखाई करने कोई क्यों आएगा? अरे दामाद जी क्यों नहीं आएंगे, जब लड़कियों की मुंह दिखाई हो सकती है उनके ससुराल में, तो मैं भी अपने दामाद की मुंह दिखाई की रस्म करवाऊंगी। वाओ माँ, कितना मजा आएगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो ईशान, हम शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारी मुंह दिखाई की शॉपिंग। इतना बोलकर आशना खुशी से कमरे से पर्स लाकर ईशान को बाहर ले जाने को होती है। तभी शीला उसे रोकते हुए कहती है, अरे आशना, अगर तुम दामाद जी को ऐसे बाहर ले जाओगी तो सब उनका चेहरा देख लेंगे, फिर कौन आएगा मुंह दिखाई की रस्म के लिए? रुको 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। शीला अपने कमरे से एक नया मास्क
चश्मा और कैप लाकर ईशान को देते हुए कहती है, ये लो दामाद जी, अब आप अपनी मुंह दिखाई से पहले इन सबको पहन कर ही बाहर जाएंगे, ताकि लोग मेरे दामाद का चेहरा मुंह दिखाई से पहले ना देख पाएं। बेचारा ईशान टोपी, चश्मा, मास्क पहनकर एक गुंडे से कम नहीं लग रहा था, लेकिन उसको उसी हाल में आशना के साथ मुंह दिखाई की शॉपिंग पर जाना पड़ता है। लेकिन उनके निकलते वक्त शीला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो आशना के साथ एक अजीब से आदमी को देखकर अंदर आकर शीला से कहती है, अरे शीला, अभी तो 2 दिन पहले आशना की शादी हुई है और ये देख, न जाने किस अजीब से गुड्डे टाइप लड़के के साथ घर से बाहर जा रही है, जिसने इतनी गर्मी में मास्क, टोपी और चश्मा पहना है। इतनी सी शक्ल भी नहीं दिख रही उसकी। दिखेगा भी कैसे विमला बहन, मेरा दामाद ही है वो ईशान। वो मैंने उसकी मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखने की सोची है, तब तक तो उसको ऐसे ही मुंह छुपाने की सलाह दी है मैंने। हाय हाय, दामाद की मुंह दिखाई, ये कौन से देश की रस्म है? आशना चाहती थी कि उसके पति की मुंह दिखाई हो, क्योंकि उसकी तो हो नहीं सकती अपने ही मोहल्ले में। खैर, 2 दिन बाद का फंक्शन रखने की सोची है, तो आपको आना ही होगा। जरूर शीला, हम भी तो देखे आखिर आशना बिटिया का पति दिखता कैसा है। वैसे दामाद को मुंह दिखाई में पहनने के लिए क्या दोगी, साड़ी या लहंगा? क्या विमला बहन जी, आप भी ना। विमला कुछ देर बातें करके चली जाती है। दूसरी तरफ आशना ईशान के साथ मुंह दिखाई की शॉपिंग करने आती है, जहाँ ईशान अपने पूरे मुंह को ऐसे मास्क और चश्मे से ढके हुए परेशान होकर खुद से कहता है, कैसी मुसीबत में फंस गया। मुंह दिखाई की रस्म के चलते मुंह ऐसे छुपाना पड़ रहा है जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ। ये मेरी बीवी और सास को भी ना कौन सी चुल लगी थी, बताओ भला लड़कों की भी कोई मुंह दिखाई होती है क्या? अब मैं BTS ग्रुप का मेंबर थोड़ी हूँ जो मुझे देखने के लिए लड़कियाँ मर रही होंगी। हाँ, तुम तो BTS भी नहीं बन सकते हो, उनका भी एक अलग ही लेवल है। लेकिन मेरी इच्छा के लिए तुम मुंह दिखाई तो करवा ही सकते हो। इतना बोलकर दोनों शॉपिंग खत्म करके घर जाते हैं और ऐसे ही 2 दिन मुंह दिखाई की तैयारियों में कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता। मुंह दिखाई का दिन आता है। पहली बार एक बहू नहीं बल्कि एक पति की मुंह दिखाई की रस्म होने जा रही थी, जिसको देखने के लिए सब बहुत उत्साहित थे। शीला का घर औरतों से भर जाता है। ये देखकर आशना जल्दी से कमरे में जाकर ईशान को कहती है, अरे मेरी जान, तुम्हारी मुंह दिखाई में तो पूरा मोहल्ला आया है। काश ये मुंह दिखाई पैसों में होती तो आज तो ना तुम्हारे थोपड़े के पैसे मिल जाते। मजाक मत करो, यहाँ मेरी फटी पड़ी है। अब मुझे क्या नीचे घूंघट करके जाना होगा? हद है, कितनी अजीब फीलिंग है। पता नहीं लड़कियाँ कैसे ये रस्म निभा लेती हैं। अगर मैं किसी को पसंद नहीं आया तो क्या मैं पति बदल लूं? आशना की इस बात पर ईशान उसको घूर कर देखता है और वो मुस्कुराते हुए उसको मास्क पहनाकर नीचे ले जाती है, जहाँ वो थोड़ा नर्वस होता है। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और सबसे पहले विमला मास्क हटाकर ईशान का चेहरा देखकर कहती है, अरे वाह शीला, दामाद तो तू बहुत सुथरा लाई है, किसी हीरो से कम नहीं है। ऐसे मुंह की तो मुंह दिखाई बनती ही है। विमला की इस बात पर ईशान समेत सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद सभी ईशान की मुंह दिखाई करके उसको नेक देते हैं और ईशान को भी इस रस्म में मजा आने लगता है। और इसी तरह हंसी खुशी ये पति की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होती है और ईशान को भी एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अमीशा एक बहुत ही सेक्सी लड़की थी, जिसे हमेशा ही बोल्ड लुक में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। एक बार अमीशा को काम के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ता है, जहां वो एक सूरज वर्मा नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के के घर पर कमरा किराए पर ले लेती है। सूरज के घर में उसकी माँ शांति और बीवी मोहना रहा करते थे। मोहना बहुत ही ज्यादा सहज स्वभाव की महिला थी। साथ ही वो अमीशा को अपने परिवार का सदस्य ही समझती थी और उसे अपनों की तरह प्यार दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब। और अमीशा, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी सब ठीक है, बस थोड़ा आने जाने में दिक्कत होती है। आप तो जानते ही है ना कि मुंबई के लोकल का क्या हाल है। हाँ, ये तो है। अरे तो क्या हुआ, 1-2 धक्के खाने से कौन सा पहाड़ गिर जाता है? बाकी दुनिया भी तो जाती ही है ना। जी आंटी जी। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। बाय मोहना, बाय सूरज। अरे रुको अमीशा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आज मैं उसी तरफ जा रहा हूँ।
अमीशा सूरज के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद सूरज गाड़ी को एक पार्क के साइड में रोक देता है और दोनों बाहर निकलते हैं कि तभी अमीशा उससे कहती है, यार तुम्हारी मम्मी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? मैंने क्या बिगाड़ा है उनका? बेबी क्यों गुस्सा करती हो? माता ने देती है तो देने दो ना, उनका बेटा भी तो तुमको प्यार देता है इतना। हटो परे तुम, उनके आगे तो तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, जरा कुछ नहीं कहते मेरे लिए। जान क्या करूँ, मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। वैसे ऊपर वाला बहुत मेहरबान है मुझ पे। अच्छा जी, वो क्यों? अरे तुम जैसी टोटल लड़की को मेरी किराएदार बना दिया, सारी सोसाइटी में मेरा नाम फेमस करा दिया तुमने। दोनों एक दूसरे के साथ में पूरा दिन बिताते हैं। शाम को एक साथ ही वापस घर भी जाते हैं। उनको ऐसे एक साथ देखकर शांति बोलती है, क्यों रीना स्पीटी, मेरा बेटा तेरा ड्राइवर है क्या जो तू उसके साथ आएगी और जाएगी? अरे नहीं माँ, मैं घर आ रहा था तभी मुझे अमीशा रास्ते में मिल गई, इसलिए साथ आ गए। शांति की बातें सुनकर अमीशा गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। सभी लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं और करीबन रात के 2 बजे सूरज चुपके से अमीशा के कमरे में जाता है और पीछे से उसे हक कर लेता है और फिर बोलता है, अरे बाबा गुस्सा मत करो, देखो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ, आंखें बंद करो, मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफा है? बताओ जरा। ये लो चाबियाँ तुम्हारे नए घर की मेरी जान। मेरा नया घर? सच में? आई लव यू सो मच। इतना कहकर अमीशा उसके करीब जाती है और उसे जोरों से हक कर लेती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और अमीशा भी नए घर में शिफ्ट हो जाती है। अब सूरज काम पर ना जाकर सारा टाइम अमीशा के साथ उसके घर पर ही गुजारता है। ऐसे ही एक दिन अमीशा उससे कहती है, जान, मैं क्या कह रही थी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, क्यों ना हम एक किराएदार रख लें? क्यों बेबी, मैं हूँ तो तुम्हारे पास। पर तुम हर वक्त तो नहीं होते ना मेरे साथ। सामने वाली पड़ोसन बता रही थी कि कोई लड़का है जिसे रूम चाहिए। नहीं, लड़का तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बेबी, तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? अरे खुद से भी ज्यादा है, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद अमीशा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे लड़के के बारे में पता करती है। कुछ देर के बाद निशांत नाम का एक बहुत ही ज्यादा डैशिंग सा लड़का अमीशा के घर की डोरबेल बजाता है। अमीशा जब दरवाजा खोलती है तो सामने निशांत खड़ा होता है और उससे कहता है, जी मैं निशांत, आपका नया किराएदार। मिसेस गोयनका ने बताया होगा। जी हाँ जी, हाँ जी, आइए आइए। जी थैंक यू। जी आपका कमरा ऊपर है, साफ सफाई मैंने सब कुछ करवा दिया है। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कह सकते हैं। निशांत अपना सारा सामान लेकर कमरे में चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अमीशा नाश्ता लेकर उसके कमरे में चली जाती है, जहाँ पर वो नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। अमीशा उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। तभी निशांत उससे कहता है, अरे अमीशा जी, आप मुझे आवाज दे देते, मैं आ जाता। आपने तकलीफ क्यों की? अरे कोई बात नहीं, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ अपने दोस्त के लिए। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, अभी तक सिंगल हूँ, कोई मिली ही नहीं आप जैसी। मेरे जैसी मतलब? आपकी तरह ब्यूटीफुल, ख्याल रखने वाली। खैर चलिए नाश्ता करते हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है। निशांत की बातें अमीशा के दिल को छू जाती है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं और उसके बाद निशांत तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। निशांत और अमीशा की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और उनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। जहां दिन में अमीशा अपना सारा वक्त सूरज के साथ बिताती, तो वही रात को वो निशांत के साथ एंजॉय किया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। ऐसे ही एक शाम मोना सूरज से कहती है, जी सुनिए, आपके ऑफिस से आपके बॉस का कॉल आया था। कह रहे थे आप आजकल ऑफिस नहीं आ रही हैं, पर घर से तो आप डेली ऑफिस के लिए निकलते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो दरअसल मैं अपने लिए नई जॉब देख रहा हूँ,
बस इसीलिए। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। पर मोहना को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो वो अपनी सास शांति से इस बारे में बात करती है। ऐसे ही एक शाम सूरज अमीशा को सरप्राइज देने का आइडिया सोचता है और बिना बताए तैयार होकर उसके घर जाता है। उसे इस तरह जाता देखकर मोहना और शांति उसका पीछा करने लगते हैं। जैसे ही सूरज वहाँ पर जाता है तो देखता है कि निशांत और अमीशा एक दूसरे की बाहों में हैं, जिसे देखकर अमीशा को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें नया घर दिया, अपनी जॉब छोड़ी, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया, और तुम अभी के अभी मेरा घर खाली करो। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तभी वहाँ पर शांति और मोहना आ जाते हैं और सूरज की सारी बातें सुन लेते हैं। और फिर मोहना बोलती है, अच्छा तो ये है आपकी नई जॉब? अरे शर्म नहीं आई आपको एक बार भी ये सब करते हुए? और तुम कितनी कलंकनी औरत हो तुम। अरे तुम्हें मैंने अपनी बहन जैसा समझा था और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरे साथ ये खेल खेलते हुए? अरे जा, आज से मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ और मर गया तू मेरे लिए। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अरे भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, किसी को। चलो ये तो गए, अब मिस्टर तुम भी निकलो इस घर से बाहर, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। तभी अमीशा प्रॉपर्टी पेपर सूरज को दिखाती है और जिसे पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अमीशा ने वो घर अपने नाम पर करवा लिया था। इस तरह सूरज के पास ना तो उसका घर रहता है और ना ही उसके अपने, यानी कि उसकी माँ और बीवी, जिसके बाद वो सारा जीवन पश्चाताप की आग में जलता रहता है। तो वहीं अमीशा निशांत के साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।